दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर अब अच्छी खासी बारिश होगी और लेकिन पूर्वी भाग जो है वे अब भी कम बारिश देखेंगे, क्योंकि मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर एक के बाद एक नए नए बनते रहेंगे, जो कि जब उड़ीसा के भागों पर ये होंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ये बारिश करेंगे, लेकिन जब ये मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बारिश कम होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने का। तो आइए वेदर सिस्टम को देखते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल हो क्या रहा है कि यहां पर जो छत्तीसगढ़ के आसपास के भाग है, यहां पर यानी कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर है और यहां पर भारत के पहाड़ी राज्यों पर दोस्तों एक WD आया हुआ है। तो इस WD की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर यहां पर बारिश जो है वो देखने को मिलती रहेगी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो ये भाग है यहां पर बारिश थोड़ी सी होती हुई हमें कम नजर आ रही है, क्योंकि जब ये सर्कुलेशन उड़ीसा के भागों पर होगा तो हवाएं जो हैं वे लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर इस तरह से फ्लो करेंगी, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बारिश होगी। और जब ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे यानी कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के भागों की ओर, तो यहां पर बारिश कम होगी और यहां पर ये बारिश बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि एक तो WD का असर यहां पर रहेगा, दूसरा कि जो मॉइस्चर है वो यहां से कट ऑफ होकर इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बनेगा और पहुंचेगा और यहां से एक ट्रफ जो है वो इस तरह से यहां पर बनेगी। तो यहां पर भारत के राज्यों पर यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बारिश रहेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये यहां पर उड़ीसा के भागों पर होंगे तो तब बारिश होगी। और इसके अलावा भी एक सर्कुलेशन उड़ीसा के आसपास के भागों पर यहां पर बना हुआ है, तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां रहेंगी और ये कई भागों पर होने के आसार हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि 19 जुलाई में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 19 जुलाई की रिपोर्ट, और 19 जुलाई में जो उत्तर प्रदेश है यानी कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ से अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा के भागों पर यहाँ पर कुछ भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर है, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे आगे आगे के जो भाग है सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत इसमें कबीर नगर के भागों पर भी थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट के आसपास के भागों पर भी थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। ललितपुर के भागों पर भी थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और जो फर्रुखाबाद से एटाइटावा, जालौन से हम बोल सकते हैं कि लखनऊ और बाराबंकी, अमेठी से प्रतापगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर के भाग और सुल्तानपुर, और इसमें हम बोल सकते हैं कि बदायूं, शाहजहांपुर, कासगंज के आसपास के भागों पर यहां पर मौसम जो है वो ड्राई देखने को मिलेगा। और कुछ भागों पर देखिए बादल आ भी सकते हैं और थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी भी इन जिलों के भी कुछ भागों पर, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन वेदर जो है वो ड्राई ही रहेगा। कुछ भागों पर यहां पर वेदर एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो थोड़ा बहुत तो पहुंच रहा है यहां पर, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहां पर देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश पर ये बारिश की गतिविधियां जो है वे कम रहेंगी, थोड़ी सी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर थोड़ी बहुत रहेंगी और यहाँ पर जो है वो कम होने के आसार हैं। और तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर 20 जुलाई की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 20 जुलाई में भी कुछ इसी तरह का हाल उत्तर प्रदेश का रहेगा। जो दक्षिणी लखनऊ और अयोध्या इस तरह से भाग है तो यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा और आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर ड्राई रहेगा। और जो इससे ऊपर के भाग है यहाँ पर मध्यम तक और इस तरह से तराई वाले भागों पर मॉइस्चर रहेगा। कुछ भागों पर यहाँ पर वेदर एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी। 21 जुलाई में ये वेदर एक्टिविटी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बढ़नी शुरू होगी। 22 जुलाई से उत्तर प्रदेश पर फिर से कई इलाकों पर बारिश बढ़ने के आसार है, क्योंकि मौसमी सिस्टम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के आसपास के भागों पर होगा। तो कई इलाकों पर बारिश जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर 23 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। 24 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी से और तराई वाले भागों की तरफ बारिश होगी। और यहाँ पर जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर पश्चिमी
खास तौर से कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं और 26 जुलाई में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार हैं। इसी प्रकार 27 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मध्यम दर्जे की जो बारिश देखने को मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल के देखे अपडेटों के अनुसार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने की और समझाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल 22 जुलाई तक उत्तर प्रदेश पर चाहे वो पश्चिमी भाग हो चाहे वो पूर्वी भाग हो काफी कम बारिश देखने को मिलेगी। कुछ ही इलाकों पर बारिश होने के आसार हैं। अब ये स्थिति चलती रहेगी लगभग 22 जुलाई तक। कभी किसी भागों पर हो गई, कभी किसी भागों पर हो गई। 22 जुलाई से उत्तर प्रदेश पर बारिश बढ़ने के आसार हैं और ये हम बोल सकते हैं कि 24-25 जुलाई तक जाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी होगी। कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी होने के आसार हैं। लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, लखनऊ से और जो पूर्व की तरफ पड़ते हैं यानी कि देवरिया, बलिया और इसमें हम बोल सकते हैं कि लखनऊ से अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, इस तरफ जो पड़ते हैं जिले, इन पर सबसे कम बारिश होने के आसार हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश बिल्कुल नहीं होगी, बारिश इन पर भी बढ़ेगी लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर होगी। यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश का अच्छा खासा स्पेल 1-2 जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल के मैं अपडेटों के अनुसार ही आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश पर जो पूर्वी भाग है ये इन पर कम बारिश होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार बनेंगे फिलहाल के अपडेटों के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, अपडेटों में फेरबदलाव भी होते रहते हैं मौसमी सिस्टमों को लेकर। तो अगर इनमें फेरबदलाव होते हैं, मैं डेली आप सभी को अपडेट तो मैं देता ही रहता हूं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।